नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुँचाने की, और उन खबरों को जो आपसे छुपाई जा रही है उन खबरों को आप तक पहुंचाने की। जैसे आज राजीव गांधी की जयंती है। जी हाँ, राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती आप कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखेंगे, क्योंकि यदि आपको खबर दिखाई जाएगी तो आपके मन में सवाल होंगे कि राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए क्या क्या कार्य किए, तो आपके मन में सवाल होंगे कि अभी क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। आपके मन में सवाल होंगे तो आप तुलना करेंगे राजीव गांधी के कार्य से, आप तुलना किसी और प्रधानमंत्री से करेंगे, और यदि आप तुलना करेंगे तो आप उनके कार्य को भी देखेंगे। तो मीडिया ने बहुत कोशिश की कि आपको उनकी खबरें ही नहीं दिखाई जाए, ताकि आपके मन में सवाल ही नहीं उठे। सवाल नहीं उठेंगे तो आप चाहे आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिलती हो, आपको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको यदि आपके बच्चों को टीचर्स नहीं मिलते हैं तो भी आपको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अस्पताल जाते हैं और आपको डॉक्टर नहीं मिलता है तो भी आपको कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आज राजीव गांधी की जयंती है और कहीं पर भी कोई खबर नहीं। तो आपसे सबसे निवेदन है कि राजीव गांधी की आज जयंती पर आज आप राजीव गांधी के बारे में पढ़ें, और राजीव गांधी के बारे में पढ़कर आप ये अनुमान लगाएं और ये देखें कि राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में क्या क्या कार्य किए। जब आप कार्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि कार्य क्या होते हैं और किस प्रकार किए जाते हैं। इसलिए सभी से निवेदन कि आज आप राजीव गांधी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। और दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को उनके नाम की घोषणा की है। खड़गे ने कहा कि यह फैसला विपक्ष की वैचारिक लड़ाई की एकता और मजबूती को दर्शाता है। वे गरीबों और संविधान के पक्षधर हैं। उम्मीद है कि क्षेत्रीय दल उनका समर्थन करेंगे। रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज, गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। अभी हैदराबाद स्थित इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर के ट्रस्टी बोर्ड में है। वे गुरुवार को नामांकन करेंगे। एशिया कप टी20 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो गई है। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव कप्तान और शुभमन गिल उप कप्तान होंगे। वे जुलाई 2024 के बाद पहली बार टी20 टीम में वापसी करेंगे। 17 साल में पहली बार है जब एशिया कप रोहित और विराट के बगैर होगा। टूर्नामेंट 9 सितंबर से यूएई में शुरू होगा। भारत का पहला मैच 10 सितंबर को दुबई में है। 24 घंटे दौड़ने वाली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारी बारिश से लगातार दूसरे दिन मंगलवार को भी थमी रही। 2 दिन 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हो गई। बीएमसी के अनुसार 54 घंटों में अगस्त के कोटे का 37% पानी बरस गया। बारिश के चलते मुंबई से गुजरने वाली मीठी नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई। 500 लोगों को सुरक्षित जगह भेजना पड़ा। मुंबई में एलिवेटेड ट्रैक पर चलने वाली 2 मोनोरेल मंगलवार शाम 6:15 बजे बारिश के बीच बिजली जाने से रुक गई। दोनों में क्षमता से अधिक 782 यात्री सवार थे। पिछले 3.5 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध और करीब 1.5 साल से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में शांति की उम्मीद बढ़ी है। 15 अगस्त को अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद सोमवार को व्हाइट हाउस में यूरोपीय नेताओं के साथ यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बैठक शांतिपूर्ण रही। इस बैठक में राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की फरवरी 2025 की बैठक से बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे। जेलेंस्की ने अमेरिकी हथियार खरीदने का प्रस्ताव दिया। ट्रंप ने भी यूक्रेन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। मंगलवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने कहा कि रूस, यूक्रेन और अमेरिका की त्रिपक्षीय बैठक जेनेवा में हो सकती है। जेलेंस्की पुतिन मुलाकात, व्हाइट हाउस वार्ता के बाद ट्रंप ने घोषणा की कि उन्होंने पुतिन से बात कर जेलेंस्की और पुतिन की संभावित बैठक की तैयारी शुरू कर दी है। यह बैठक अगले 2 हफ्तों में हो सकती है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस वार्ता के लिए जेनेवा का नाम सुझाया है। वह राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी पाने की कीमत 7.47 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदने के रूप में चुकानी होगी, जिसमें विमान और वायु रक्षा प्रणाली शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और फर्जी वोटिंग के आरोप लगाए गए थे।
जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता चेतन चंद्रकांत आहिरे की अपील सुनने से इनकार कर दिया। यह अपील जून में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। आहिरे ने आरोप लगाया था कि मतदान शाम 6 बजे बंद होने के बाद भी करीब 75 लाख फर्जी वोट डाले गए। उन्होंने मांग की थी कि सभी 288 विधानसभा सीटों के नतीजे रद्द किए जाए, मतों का क्षेत्रवार विवरण जारी किया जाए और विजयी प्रत्याशी को जारी प्रमाण पत्र रद्द किए जाए। यदि 6 बजे बाद बंद होने के बाद भी 75 लाख फर्जी वोट पाए गए तो उसकी जांच तो जरूर होनी चाहिए। कर्नाटक विधानसभा ने मंगलवार को एक विधेयक पारित कर बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया है। यह बदलाव कर्नाटक स्टेट यूनिवर्सिटीज अधिनियम 2025 के तहत लागू होगा। पूर्व PM मनमोहन सिंह को यह सम्मान बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे और IT हब के विकास में उनके योगदान की मान्यता के रूप में दिया है। दिल्ली के दक्षिण जिला मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी फार्मेसी और मेडिकल दुकानों में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य बिना वैध प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की अवैध बिक्री को रोकना है। वहीं राहुल गांधी की बिहार यात्रा जोरदार जबरदस्त समर्थन के साथ निकाली जा रही है। इसकी भी कहीं कोई आज खबर नहीं है। खबर क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी है आयुक्तों को कि यदि जब भी सरकार बदलेगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जनता आपसे एफिडेविट मांगेगी, यह ध्यान रखना। तो इन खबरों को दबाते हुए छुपाते हुए मीडिया आपको किस तरह से चर्चाओं में दूसरी जगह लेकर जाता है, यह आप अब भली भांति समझने लगे हैं, जान लगे हैं। इसी का नतीजा ये रहा कि आज मीडिया चैनल्स पर न्यूज़ की कवरेज देखने वालों के TRP में कितनी कमी आ गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।